नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों फिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय बाजार की, 2 दिन में अच्छी खासी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। और ये 2 दिन दोस्तों बहुत क्रूशियल इसलिए है बिकॉज एफआईएस ने फाइनली थोड़ा बहुत बाइंग किया है। आप सबको अच्छे से पता है, मैं ये लाइन बहुत बार दोहरा चुका हूँ कि डीएस भारतीय बाजार को गिरने से बचाए हैं। अभी भी कैसे अगर आप निफ्टी को, सेंसेस को चाहते हैं कि यहाँ से आउट परफॉर्म करें, तो एफआईएस की तरफ से बाइंग आना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स गैस यूएस बाजार में जो लो सीपीआई डेटा आया, जिसकी वजह से बाजार में अच्छी खासी धूम मची। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 2 दिन से गैस एफआईएस और डीएस दोनों बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस सेंसेक्स सहित निफ्टी सहित सारे इंडेक्स बहुत ही ग्रीन ग्रीन हैं। अरे दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ के चलें। जब दोस्तों हमास और ऑफकोर्स इसराइल की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, अक्टूबर का सेल ऑफ वो बहुत ही हद तक ज़्यादा हमें देखने को मिला था, बट थैंक्स टू डीएस जहाँ पे कंटिन्यूसली बेसिस पे वो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी तो गैस एफआईआई से ज़्यादा ना डीएस माल परचेज करके बैठे हुए हैं। तब ऑफकोर्स गैस अगर यहाँ करें जितने पॉजिटिव हुए हैं, जितने लाल से हरे हुए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि खासकर इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं ना, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बीच में दोस्तों डो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब डो ओपन नहीं हुआ है। ऑफकोर्स वीडियो बनेगी, एडिट होगी, तब आप तक पहुँचेगी। हो सकता है कि रात भर में समीकरण प्लस माइनस हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर आप एक साल हाई देखें ना, 35,679, अगर ये लेवल गैस टूटता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी जो तेज़ी और जो हरियाली हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इंडेक्स लेवल में, शायद वो दिखाई पड़ जाए। दोस्तों बहुत ही सुखद आंकड़े हमें देखने को मिल रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि यूएस बॉन्ड का 10 साल का जो यूएस बॉन्ड है, उसका तेज होना भारतीय इक्विटी मार्केट छोड़िए वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव बात होती है। बिकॉज फॉरेन से जो बड़े बड़े कंट्री हो गए, वो पैसा लेके जो आते हैं ना, वो सीधा दोस्तों सेफ हेवन में बॉन्ड में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। तो बॉन्ड यील्ड का एक समय भाग के ना 5 दशमलव समथिंग को जा चुका था, जो अभी के टाइम हमें टॉप से 10% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही। अभी भी कैसे बॉन्ड यील्ड काफ़ी हाई है, लेकिन अगर ये आंकड़े दोस्तों 3.5% 3% से नीचे होते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है तब दोस्तों इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जब बॉन्ड में गिरावट हमें देखने को मिलती है। इसलिए गैस बॉन्ड यील्ड पे आपकी दूसरी नज़र होनी चाहिए और देखना इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड यील्ड के संग इक्विटी मार्केट का क्या रिलेशनशिप दिखाई पड़ता है। बीच में दोस्तों भारत की बात की जाए, बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाली कंट्री है। आज से नहीं, जब 2020 की क्राइसिस आई 2022 में, जब सब कोई सेल 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 की गाना गा रहे थे, मैंने कहा एक ही कमेंट्री रखी है कि आपको अपने बाजार के ग्रोथ पर निर्भर होने की आवश्यकता है। लेकिन यस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टारगेट से कि आपको इन्फ्लुएंस हो जाना है। मैंने क्या बताया इसके पहले भी, मॉर्गन स्टैनली ने और ऑफकोर्स बहुत सारे ब्रोकर्स ने बहुत ही इंडिया को अपग्रेड किया था। और जिसके बाद हमने देखा कि 2022 की मंदी हमें देखने को मिली। ऑफकोर्स कैसे अगर मंदी नहीं होती है, कोई बिग नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, तो ये टारगेट कैसे आराम से अचीवेबल है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट बहुत कम भी नहीं। और इसके बाद ना बहुत सारी कंपनी जो भी कि को परेशान कर रही है, उसमें रिवॉर्डिंग एक सेम हो सकता है। रही बात दोस्तों 2024 के एंड तक, दिसंबर तक, एमएस की मानी जाए मॉर्गन स्टैनली, उनको लगता है कि सेंसेक्स 74,000 के पास जा सकते हैं, जो कैसे इनके पहले भविष्यवाणी काफ़ी उम्दा थी। उसके बाजार कैसे रिएक्ट किया आपको अच्छे से पता ही है। इस कैस वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच में दोस्तों हमारा एक टॉप पिक है पॉलीकैब, जिसको एमएससीआई डोमेस्टिक मार्केट में जगह मिल चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैक्सेल, पेटीएम, पॉलीकैब, पीएफसी, आरएसी और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, पहले से इनका नाम हमें देखने को मिला था। बट यस, पॉलीकैब दोस्तों थोड़ा सा टची इसलिए है बिकॉज इस कंपनी को हमने आज से नहीं बहुत ही टाइम से होल्ड किया था। और ये कंपनी दोस्तों अब ना लार्ज कैप में कन्वर्ट हो गई है। जब गैस हमने इसको कवर किया था पॉलीकैब, उस समय मात्र 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, आज बढ़ के बहुत ही उम्दा हो चुकी है। बीच में गैस पहले पब्लिक को डराओ फिर दबा के माल उठाओ, एक कंपनी में तो पूरा का पूरा खेल होता हुआ देखने को मिल रहा है। 3,500 का स्टॉक, 4,000 का स्टॉक, बीच में दोस्तों 1,800 1761 आया था, और उसके बाद आज 3,200 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। और दोस्तों उस लेवल पे भी जमदार एकोमुलेशन हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे आज हमें 97% के आसपास बीएसई में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। का नाम दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, एम्बर इंटरप्राइजेस। जब दोस्तों इस कंपनी में अच्छी खासी फॉल इमर्ज हुई थी ना, मैंने आपको एक शब्द बताया था कि मेक इन इंडिया, इस पे फोकस रखिए। मार्केट में क्या कमेंट्री छापी जा रही है और लोग क्या बेरिश स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको भूलिए और एफआईएस और डीएस की इन्वॉल्वमेंट देखिए। सेम दोस्तों वही कहानियाँ में देखने को मिल रही है, जहाँ पे सही में
जब लाइफ टाइम मौका आता है और जहाँ पे बड़ा अल्फ़ा निकालने का मौका होता है ना, वहाँ पे बहुत लोग मिस कर देते हैं और जो समझदार व्यक्ति है ना उस पर हथौड़ा मार देते हैं। दोस्तों चार्ट हमें डिक्सन के जैसे ही कुछ याद दिलाता है, जहाँ पे डिक्सन भी लाइफ टाइम हाई के जस्ट पास ही हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी इस काउंटर में रैली बन सकती है, बट वही है कि धैर्य धैर्य का फल मीठा होता है। अब जब दोस्तों सुपर एमओएस था उस कंपनी में, मैंने बहुत बार, मुझे याद होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को बनाने में। तो एनीवेज कैसे आप इस कंपनी को आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ईएसएल की बात की जाए, आज हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। आज डे हाई से थोड़ा बहुत रिकवरी, हमें डे लो से थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिला। आज 1665 के बाद कंपनी अच्छा खास रिकवर हो चुकी है। कमेंट देखा दोस्तों, कल के दिन पूछा गया कि सर सीडीएसएल में क्या करना सही होगा। मेरा ऐसा मानना है कि इसके सीडीएसएल और कोई भी डिपॉजिटरी को अभी के टाइम बेचना सही नहीं है। यस, अगर आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है आप अपना पर्सनल कॉल ले सकते हैं। इसमें कैसे मैं बीच में नहीं आऊँगा, बिकॉज सबका एक अलग अलग व्यू है। मेरा व्यू दोस्तों चैनल के नाम से ही समझ में आता है कि स्टॉक्स फॉर लाइफ का मतलब क्या है, कि ज़िंदगी भर अगर आपके पास वो काबिलियत है होल्ड करने का तब को अच्छे पैसे बनेंगे। बट बस स्टॉक चढ़ गया और मुझे 20, 30, 50%, 100% का मुनाफा हो रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो में से बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेगा मल्टीबैगर बन चुके हैं, आज भी होल्ड करते हैं। बस फ़र्क इतना है कन्विक्शन का। आपको लगता है कि आने वाले कल में जिस हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ धूम मचा रहा है, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, आने वाले कल में बहुत सारे आईपीओस आएंगे, तो डरने की क्या बात है। एक्सचेंजेस की बात की जाए, बीएससी, एनएससी, सीडीएसएल, एनएसटी, डिपॉजिटरी, यही तो है जिसमें आज से नहीं बहुत ही सालों से पैसे बन रहे हैं और आने वाले कल में ही बनेंगे। सीएल की बात की जाए, ये गैस थोड़ा सा स्पेशल केस है। डिस्पाइट की केमिकल्स के उतने अच्छे नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले, बट वॉल्यूम्स में अच्छा खासा एक्सपेंशन बहुत सारी कंपनीज का हुआ। बट इस कंपनी के टॉप लाइन से मैं इस बार बहुत ही सरप्राइज्ड और खुश हूँ। कंपनी को दोस्तों सीएमपी में खरीदा जा सकता है, जिनको 300 के आसपास का स्टॉक पसंद है आप इस कंपनी को खरीद सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर लक्ष्मी को बेच के इस कंपनी में खरीदना सही होगा। आप डिसाइड करिए, ये आपके ऊपर है कि लक्ष्मी काम क्या करती है, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनके एक्सपेंशन क्या है। अगर आप उससे खुश हैं तो होल्ड करने में कोई हर्जा नहीं है, बट अगर आप उससे खुश नहीं है, दुखी है और नो प्रॉफिट नो लॉस में है, तो अपना कॉल ले सकते हैं। बट यस, कंपनी बस चल नहीं रही है, मैं बेच दूँ वो चीज़ सही नहीं है। ऐसे न्यू मल्टीबैगर दोस्तों मैंने इस कंपनी को आइडेंटिफाई किया और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी के जो आने वाले कल में जो प्रोग्राम्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। फाइनेंस की बात की जाए, कल ही दोस्तों एक नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। कल बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर करना क्या है। माफ़ करिए कि मैंने रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज कल भारत का बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला और विश करता हूँ कि भारत सेमीफाइनल क्या फाइनल भी जीते। तो ऑफकोर्स उस रिप्लाई का मैं आंसर नहीं दे पाया, मतलब कमेंट का। लेकिन यस, कंपनी में दोस्तों आज इस हिसाब से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, बाजार उसको डाइजेस्ट कर चुका है। अभी ने गैस बैन लगाया है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी डेंट नहीं है। ई कॉम की बात की जाए, फिर छोटे मोटे प्लेटफॉर्म की, आए दिन गैस बहुत से न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। एक समय आपको याद होगा कि एचडीएफसी बैंक में न्यू क्रेडिट कार्ड को रोक दिया गया था बाय द आरबीआई, तो क्या हुआ, कंपनी ख़त्म थोड़ी ना हो गई, कंपनी आज भी चल रही है। ऑफकोर्स एक रिकवरी पॉजिटिव संकेत देता है। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड हमें आने वाले कल में जितने भी दोस्तों एफआईएस और डीएस द्वारा मनी पंप करते हुए दिखाई पड़ेंगे ना, इससे बजाज फिनेंस बहुत ही अच्छा एक दावेदार हो सकता है। और रेट कट से गैस आईटी स्टॉक्स और खासकर एनबीएफसी ये बहुत ही फायदेमंद सौदा ले सकते हैं। ये ग्रिंड की बात की जाए, ना ये रुकेगा ना झुकेगा। आज से दोस्तों कुछ महीने कुछ साल की बात की जाए, मैंने इस कंपनी को जब आइडेंटिफाई किया था खुल के बताया था कि आपको अगर डिप का इशू नहीं दिखाई पड़ता है आप इस कंपनी में चढ़ाई कर सकते हैं। और दोस्तों 3, 6, 5 दिनों से ना 10 दिनों से इस कंपनी में तीसरी बार है जहाँ पे अपर सर्किट लगा है। कंपनी कहाँ तक जाएगी ये किसी को नहीं पता, बट दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात है कि 80% गिरावट में ना, अगर आप डर जाते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और स्मॉल माइक्रो कैप से, आप दोस्तों एक इन्वेस्टर नहीं है। अगर आपको सही में मार्केट का डायनेमिक्स पता है तो, बिकॉज बाजार में जब लार्ज कैप 50% गिर सकता है ना, मिड कैप स्मॉल कैप छोड़ ही दीजिए, तो 80% गिरावट के बाद दोस्तों हिस्ट्री क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है जो बहुत ही अच्छी है। इस लेवल पे गए जब मैंने इसको कवर किया था ना, स्टॉक 30-35% गिरा था, आज का सबके पोर्टफोलियो में एक एसेट पैदा हो गया है। पर वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री अवॉइड करिए, बट एक्जिस्टिंग होल्डिंग को आप ज़रूर कंटिन्यू करें, बिकॉज यहाँ पे गैस बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट इनके फ्रंट से हमें दिखाई दे रही है। एसआरएफ की बात की जाए, मुझे पता है कि बहुत लोग आक्रोश में हैं कि सर एसआरएफ जैसे अच्छी कंपनी क्यों परफॉर्म नहीं कर रही। क्या आपके पोर्टफोलियो में अगर 50 स्टॉक हैं, 50 एक बार भागते हैं? बिल्कुल नहीं। यस, मुझे पता है कि बहुत ऐसी कंपनी है जो 10-15%, 20% डाउन है 2 सालों से, बट दूसरी कंपनी तो कैसे 5 गुना भी हो गई। उसका आंसर दीजिए ना कि आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में क्या चीज़ है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब बहुत स्टॉक ज़्यादा गिर जाता है ना, लोग ओवर एवरेजिंग करके एलोकेशन बिगाड़ देते हैं और पूरा पोर्टफोलियो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। ये गलती आप ना करें, एलोकेशन पर ध्यान देना सीखें। बट एसआरएफ की मैंने कहा इस दिवाली में ही इसको दीपक नाइट्रेट को ऑफ कोर्स
पी इंडस्ट्रीज को कवर किया, जो अपने आप में गैस एक मेगा हाथी कंपनी है केमिकल सेक्टर में। इस कंपनी को थोड़ा सा नोटिस करें, जो ख़राब कंडीशन में भी गैस 2000 के नीचे नहीं आ रही, मतलब बायर्स एकदम एक्टिवेट हैं। तो आने वाले कल में गैस इस कंपनी में अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है, बायो इन डिप्स कर सकते हैं। रही बात लॉन्ग टर्म, तो ऑफकोर्स होल्ड करिए, बिकॉज जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे ना, केमिकल में जैसे ही टर्न राउंड स्टोरी होगी, आपके हाथों से बहुत बड़ी रैली मिस हो सकती है। आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में गैस मेरी वही कमेंट्री रिपीट करना चाहूँगा कि आरती इंडस्ट्रीज इस बार बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। एनालिस्ट के एस्टिमेट से नंबर्स काफ़ी बीट हो चुके हैं। इस हिसाब से गैस अगर आप देखें तो आरती इंडस्ट्रीज ने जो लॉन्ग टर्म बॉटम है, मेरे हिसाब से एज पर द फिबोनाची पैटर्न उसको फॉर्म कर दिया है। तो मेरे हिसाब से गैस जो रिसेंट लो बना हुआ था, उससे कंपनी नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। बट यस, मैंने क्या बताया कि बाजार है और बाजार सबका बाप है। हम लोग बस लर्नर है, बाजार से बड़ा गुरु कोई नहीं है। तो हम लोग लर्निंग हिसाब से ही अपने अंदर आक्रोश या फिर ईगो नहीं लाएंगे। बाजार को जो करना है वो करेगा। बट यस, कंपनी में गैस जो एक बहुत बड़ा डेंट था, वो रिकवरी होते हुए देखने को मिल रहा है। और कुछ क्वार्टर्स के बाद अगर नंबर्स इनलाइन होते हैं, तो कंपनी यहाँ से जो रिवॉर्ड है दे सकती है, बिकॉज लाइफ टाइम हाई पे जाने से गैस कंपनी 2x से ज़्यादा हो ही जाएगी। एक्स की बात की जाए तो मुझे पक्का यकीन है दोस्तों कि बहुत लोग इसको होल्ड करके बैठे हैं और पेशेंस उनका बहुत ही हद तक लॉस्ट हो चुका है। एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, अगर आप चलते हुए ट्रेन में बहुत बड़ा एलोकेशन बैठा के रखें, चीज़ सही नहीं है। मैं जानता हूँ जब स्टॉक बहुत तेज़ी से भागता है ना, तो लोग ये भूल जाते हैं कि स्टॉक गिर भी सकता है। और जब बहुत ही तेज़ी से गिरता है तो लोग ये भूल जाते हैं कि बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक भाग भी सकता है। आपकी दोस्तों जो नज़र है ना, इस पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये चार्ट भूल जाइए। आपकी नज़र होनी चाहिए पीछे से फंडामेंटल का, और ईपीएस देखिए। अगर उसमें ब्रेकआउट होता है, वैल्यूएशन अंडर कंट्रोल आ गए हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप इस कंपनी को टाइम दें, एलोकेशन सही है, धैर्य का फल मीठा होता है। ये भी नहीं भाग रहे हैं, आईएसटी से भी नहीं भाग रहे हैं, बट कंपनीज के अर्निंग्स काफ़ी इनलाइन हो रहे हैं। टाइम दीजिएगा, तो जब थीम में फिर से तेज़ी आएगी तो अच्छे पैसे बनेंगे। अभी के टाइम बीएससी, एनएससी, जितने भी डिपॉजिटरी, ब्रोकिंग और एक्सचेंजेस वाली कंपनी, उसको पकड़ पाना बहुत ही नामुमकिन बात है। बट जिन्होंने कैसे धक्का खाया ना और झेला, पैसे उन्हीं के बन रहे हैं। तो थीम वाइज कैसे बाजार ना एक ही सेक्टर को चढ़ाता है, गिराता है, आपको नज़र बहुत ही कड़ी होनी चाहिए। ऑन लाइफ की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर इसका टाइम कब आएगा। मुझे लगता है कि स्टेबल अर्निंग्स के बाद हाई डिविडेंड वाली कंपनी है। अगर आप इनके यील्ड की बात की जाए तो 3% से ऊपर है। कंपनी अपने लॉन्ग टर्म बॉटम फॉर्म करने के बाद अच्छी खासी रिकवर हो चुकी है। ऐसा मानना है कि 450 के ऊपर गैस कंपनी जाती है, जिनके लाइफ टाइम हाई है, उसके बाद कंपनी अनस्टॉपेबल बन सकती है। यस, इस बात की जाए कि कंपनी के बिजनेस मॉडल, आपको पता है कि आज इनफ कंपटीशन मिल रहा है, बट बाजार दोस्तों बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत ही मैच्योर हो चुका है, जहाँ पे सब कंपनी कम से कम सर्वाइव करेंगे। जो कंपनी सर्वाइव करेगी, पैसे बनेंगे। खराब टाइम अगर आप निवेश करते हैं तो अच्छे टाइम में गैस मलाई खाने के लिए रेडी रहिए। बट कंपनी खराब नहीं है, आप इस कंपनी को अगर होल्ड करते हो ठीक है, वरना आप चाहें तो इस कंपनी को आराम से अपना कॉल ले सकते हैं। फाइनेंस की बात की जाए, एक चीज़ दोस्तों थोड़ा सा नोटिस करिएगा, मनापुरम सहित, मुथूट सहित बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स के बाद, गाइडेंस के बाद कंपनी गिरी तो ज़रूर थी, और रिकवरी भी हमें देखने को मिल रही है। मुथूट फाइनेंस गैस अगर एक साल हाई, आई थिंक 1379 के लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों, इसी का 10-12 रुपये प्लस माइनस होगा। अगर ये लेवल तोड़ता है, हम ध्यान रखिएगा, जस्ट क्लोज ही है दोस्तों, कंपनी में टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, बिकॉज कंपनी पिछले 2 सालों से बिल्कुल परफॉर्म नहीं की है। मनप्पुरम के नंबर्स की बात की जाए, मनप्पुरम फाइनेंस, उनके नंबर्स इस बार हिस्टोरिक थे, बहुत ही मजबूत थे, इसलिए गैस कंपनी रैली कर रही है। मुथूट के नंबर्स की बात की जाए, ये भी गैस मुझे बहुत ही मजबूत लगे। खराब जो एक्सपेक्टेशन है वो प्लस माइनस होते हैं, बट येस जिस हिसाब से गैस हल्ला था कि गोल्ड लोन आईसीआईसीआई बैंक ये सब दे रही है ना, कंपनी ख़त्म हो जाएगी, इसमें तो गैस मुझे कोई दम दिखाई नहीं पड़ा। उल्टा कंपनी का जो रोड मैप है कि माइक्रो फाइनेंस में और होम मतलब हाउस फाइनेंस में अपने एक्सपोजर को बढ़ाने का, 13 से 20 करने का आने वाले 5 ईयर्स में, इनके लिए कैसे बहुत ही बड़ा दावा हो सकता है और बहुत बड़ा दावा भी हो सकता है। 13 का पी में गैस फॉरवर्ड पी की बात की जाए, हम 10-11 के आसपास है, जो मुझे बहुत ही अंडर वैल्यूड लगती है। और ये सब कंपनी जब तक होल्ड नहीं करेगा, आपको सही मायना में ना बाजार समझ में नहीं आएगा। लार्ज कैप में गए जैसे पैसे आना शुरू होंगे और रेट कट शुरू होगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि मुथूट फाइनेंस भी चल उठेगा। इसके बाद की जाए, आज दोस्तों बहुत सारे आईटी कंपनीज में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली, और मैंने पीछे से बताया भी था, इन्फ्लेशन जैसे कम होगा, रेट कट की संभावना बाजार में ज़्यादा होगी। आईटी कंपनी जो कि बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करने से अवॉइड कर रही है, रिसेशन के बारे में डिस्कशन करके उनका बहुत ही ज़्यादा प्लान ख़राब हो चुका है। उन सब में 1 बाय 1 करके रिकवरी देखने को मिलेगी। ऑल दो बाईबैक की न्यूज़ हमें हाल फिलहाल में दिखाई पड़ी थी। कंपनी को दोस्तों को पता है कि मैंने आज से 6 महीना पहले जब बॉटम फॉर्मेशन के ऑलमोस्ट क्लोज में था, इसमें, इन्फी में और वेरियस कंपनी में, आपको दोस्तों आईटी का वीडियो दिखा के मैं सही में परेशान किया था, मुझे याद है। पर उसके बाद तो सब चेक करिए कि उस लेवल्स के बाद अभी का आईटी का लेवल क्या है, जहाँ पे डिस्पाइट बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ है। यही तो गैस बाज़ार को पढ़ने का ना
एक तरीका होता है, हम सिर्फ डेटा को ऊपर से रीड करेंगे और पीछे से साइकोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे ना, आप बाजार में कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे सॉलिड से। और जिनके पास वो एबिलिटी है कि ख़राब टाइम में अच्छे स्टॉक्स को बाय ऑन डिप्स करने का, उनके तो कैसे पैसे बनेंगे। अभी सब कंपनी सब वंडर्स उम्मीद मत करिए कि एक एक साल में डबल हो जाएगा। ये सब कंपनी का अगर साल भर में एफडी से दुगुना पैसा बना के देती है ना, बाजार इसको खड़े होकर अप्रिशिएट करता है। मैं केवल्स की बात की जाए, आज फिर से अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो बीच में काफ़ी गिरा था। बट मैंने वही बताया कि जब कंपनी 150 से 600 जा सकती है 6 महीना में, क्या वो 20-30% के आसपास गिरावट डिजर्व नहीं करती? करती है, करेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। इसी बीच में अगर सबको फोकस करना, नंबर्स डल थे, बट यस जो प्लान्स था और जो ऑर्डर्स कंपनी ने इस बार ग्रैब किया, बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी, जिसके वजह से कंपनी रिकवरी मोड पे है। ऑल दो गैस इस बात को तो मैं एडमिट करता हूँ कि बाजार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट को ना देखते हैं, सिर्फ निफ्टी 50 नहीं बल्कि निफ्टी 500, आपको रियल दोस्तों जो बाजार का स्ट्रेंथ है ना वो दिखाई पड़ेगा। और इसी मंदी मंदी में ना बहुत से कंपनी लाइफ टाइम हाई छोड़ी है, मल्टी टाइम फ्रेम में लाइफ टाइम हाई पहुंच रही है। और ये वही लोग हैं जो गाना गाए थे बीच में कि महामंदी आएगी, ये होगा, निफ्टी इधर जाएगा। बट पीछे से गैस आपके सामने बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो रैली कर चुके हैं। और इसीलिए जब टाइम आता है तो हथौड़ा ये मारना ज़रूरी होता है। इंडिया सिक्योरिटीज़ की बात की, जब को याद होगा रिसेंटली गैस मैंने इस कंपनी को पिक दिया है 1300-1400 के भाव पे जब ये कंपनी चल रही थी। बिकॉज कंपनी ट्रू सेंस में जिस हिसाब से नंबर्स पेश कर रही है और जिस हिसाब से अर्निंग्स और वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी गैप है। इससे कम गैस मुझे लगता है कि इसका वैल्यूएशन जो अभी के टाइम हो रहा है ना, ये 25 का पी डिजर्व करता है। 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 16 का पी है। अब जिनको सही टाइम में एंट्री मिल चुका है, ऑफकोर्स सीट बेल्ट बांधे और ऑफकोर्स होल्ड करें। अगर आपको खरीदने का मन है तो स्टैगर्ड वे में गैस अभी फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे बाई किया जा सकता है, डिस्पाइट कि कंपनी काफ़ी चढ़ चुकी है। यही एग्जाम्पल दोस्तों मैंने एंजल लोन में दिया था, जहाँ पे बहुत लोगों ने 2000 के आसपास जाते ही माल बेचा और कंपनी वहाँ से गैस सीधा 3000 के आसपास ही पहुँच चुकी है। इंडिया टेक की बात की जाए, नंबर्स गैस इस बार उतने इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन यस 2150 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर उसको तोड़ता है तो सीधा नीचे गिर सकता है, बट उस लेवल पर जाएगा या फिर नहीं जाएगा तो गैस चार्ट से ही समझ में आएगा। बीच में गैस बाजार बुलिश हो जाएगा तो किसी को पता नहीं। तो अगर आपको 10,000 निवेश करना है तो आप आधा पैसा इस लेवल पर खरीद लीजिए, आधा पैसा 2150 के नीचे जाएगा तो ग्रैब करिएगा। और यस आप अगर SIP करना चाहते हैं तो धीरे धीरे शुरुआत कर लीजिए। बिकॉज मुझे लगता है कि इसके आने वाले दिनों में ना डिफेंस को लेके जो थीम है वो तो बस स्टार्ट हो ही है। बिकॉज भारतीय गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रहे हैं इन सब सेक्टर को, जो आने वाले कल में गैस एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बिलियन क्या और मल्टी बिलियन डॉलर का जो इंडस्ट्री है उसमें कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 3 न्यू पिक मैं दूँ इस चैनल पे बस 10:30 वाली वीडियो पे, तो कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आज रात को मैं 3 कुछ ऐसे पिक दूँ जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।